तरीका नहीं है, पवित्र आत्मा का तरीका ये नहीं है कि हम जो है लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करें और लोगों के लिए करें। हम प्रार्थना का मतलब ये है कि विनती है वो परमेश्वर के सामने, विनती है वो, और हमें विनती किस तरह से करना चाहिए। विनती करना पहले हमें सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि उठो और प्रार्थना में थोड़ा समय बिताओ ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग होके दूसरी जगह पे जाके प्रार्थना करने लग गए तो वो प्रभु यीशु मसीह अपने घुटनों पे बैठे थे। इतना घुटनों पे बैठे थे कि उनको पता भी नहीं चला कि कितना समय तक घुटनों पे बिताया। उनका जो पसीना था प्रभु यीशु मसीह का, वो जब नीचे गिरा उनके मुंह से तो खून बन के नीचे गिरता था। इस तरह की प्रार्थना जो है प्रभु यीशु मसीह ने की। इतनी प्रार्थना करने के बाद में भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि इस कटोरे को, इस दुख भरे कटोरे को मेरे सामने से हटा दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की कि आपकी इच्छा पूरी हो। तो आज हम किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? कई लोग कई तरीके की प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरे डैडी को ठीक कर दो, मेरे भैया को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो। बस यहाँ तक की उनकी प्रार्थना रहेगी। यहाँ तो जरूरत होगा तो मेरी ड्यूटी में मेरी सैलरी बढ़ा दो, या मेरी बच्ची के एडमिशन दिला दो, या मेरे बच्चों की शादी करवा दो। बस इतनी सी प्रार्थना है हर एक इंसान के अंदर, और इतनी ही प्रार्थना करते हैं, और इतनी ही प्रार्थना में वो लोग सोच लेते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को समय दे दिया और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन आत्मिक प्रार्थना कौन सी है? जो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे, वो प्रार्थना कौन सी है? ये तो शारीरिक प्रार्थना थी, हमारी आवश्यकताओं की प्रार्थना थी, लेकिन जो हमारी आत्मा को स्थिर करता है, ऐसी कौन सी प्रार्थना है और उसे कैसा किया जाना चाहिए? हमारा शरीर जो है कभी कभी दिन भर काम करके आके थक जाता है। अगर हम कभी कभी थक जाते हैं तो चाय पीते पीते टीवी देखते रहते हैं, कई समय तक अपने घर वालों से बात करते रहते हैं, कई टाइम तक हम अपने घर में टाइम भी बिताते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का जब समय आए तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं अभी उठ नहीं सकता और प्रार्थना नहीं कर सकता। हे भाई और बहनों, आज आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम प्रार्थना किस तरीके की कर रहे हैं? जब प्रार्थना करते हैं, आत्मीय रीति से प्रार्थना करते हैं, या तो शरीर के अनुसार प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी अगर आपकी इच्छा है तो मुझे दे, ये प्रार्थना करते हैं, या तो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से नाम से कहता हूं ये मुझे चाहिए और आप देंगे करके विश्वास करता हूं। हे भाई और बहनों, विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसमें प्रार्थना में जब हम मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं ये भी बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस चीज के बारे में, वो चीजें हमें मिलती नहीं है, समय बीतते जाता है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3, 4 साल, 15 साल, 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन जो प्रार्थना हमने की थी वो प्रार्थना का जवाब हमें प्रभु यीशु मसीह देता नहीं है, तो हम लोग निराश होके पीछे हट जाते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद ये प्रार्थना नहीं करने से, प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह दे नहीं रहे, इसलिए खुद जाके वो ट्राई करते रहते हैं। हे भाई और बहनों, अगर कोई चीज आपको प्रार्थना करने के बाद में भी अगर नहीं मिली है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको प्रभु यीशु मसीह हो सकता है कि अभी वो देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है जो चीज आपने मांगी हो वो आत्मीय रीति से ना हो, वो कि शरीर के अनुसार हो। प्रभु यीशु मसीह तो हृदयों को जांचने वाला है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये भी देखते हैं कि ये प्रार्थना किस लिए कर रहा है, इसकी प्रार्थना स्वार्थ प्रार्थना है या तो निस्वार्थ प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना सुनते हैं वो जो है निस्वार्थ प्रार्थना होती है।